बुजुर्ग दंपति सुसाइड मामले में आर्य समाज ने की बैठक। कल मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीएसपी को सौंपेंगे ज्ञापन। जहर खाकर बुजुर्ग दंपति द्वारा सुसाइड करने के मामले में आर्य समाज के पदाधिकारियों द्वारा रविवार को आर्य समाज मंदिर बाडड़ा में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पहले शोक सभा का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उसके बाद आर्य समाज से जुड़े लोगों ने मामले को लेकर गहन विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि वे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सोमवार को बाडड़ा डीएसपी देशराज को ज्ञापन सौंपेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिन पहले बाडड़ा में गोपी निवासी एक बुजुर्ग दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी दिया था जिसमें उन्होंने परिवार के लोगों पर प्रताड़ित करने और रोटी न देने जैसी बातें लिखी थी। लेकिन सुसाइड नोट में लिखी बातें पहले गोपी के ग्रामीणों को हजम नहीं हुई और उन्होंने कहा था कि मृतक जगदीश चंद्र के 3 बेटों में से 2 की मौत हो चुकी है, जिसके चलते वे तनाव में थे। उसी के चलते ये बातें लिखी गई हैं। वहीं अब आर्य समाज ने भी गहन मंथन के बाद सुसाइड नोट की बातों को नकारते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। रविवार को आयोजित बैठक में आर्य समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि 3 साल पहले जगदीश चंद्र की पत्नी लकवाग्रस्त हो गई थी। उसके बाद से दंपति अपने बेटे के पास रह रहा था। जगदीश चंद्र आर्य समाज से जुड़े हुए थे। उसी के चलते आर्य समाज से जुड़े लोग उनकी पत्नी का हालचाल जानने के लिए उनके पास जाते थे। वो चारपाई पर होने के बावजूद भी साफ सुथरे वस्त्रों में खुश नजर आती थी। जगदीश चंद्र व उनकी पत्नी भागली देवी, इन दोनों में से किसी ने भी सेवा से कमी संबंधित कोई शिकायत आर्य समाज के लोगों के समक्ष नहीं की थी। यदि सेवा में कमी रहती तो वे लंबे समय तक वहां पर नहीं रह सकते थे। आर्य समाज के लोगों ने कहा कि जगदीश चंद्र की इच्छा के अनुसार उनके आदेश पर समय समय पर उनके घर पधारने वाले आर्य समाज के प्रचारकों व विद्वानों के भोजन की व्यवस्था उनका बेटा व बहू करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 2 बेटों की अकाल मौत तथा पत्नी के लंबे समय से रोगग्रस्त होने के कारण वे तनाव में थे और गलत कदम उठाया है। उन्होंने अपने पुत्र वीरेंद्र व पुत्र वधू सुनीता पर जो आरोप लगाए हैं, इससे परिवार कलंकित हुआ है और समाज में गलत संदेश गया है। इसलिए उनकी मांग है कि प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच करे। आर्य समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि वे किसी अनाथ आश्रम में नहीं रहे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले डिगावा से वैद्य विक्रम शास्त्री से मानसिक तनाव की दवा भी ली थी। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और आवश्यकता पड़े तो उनके व आर्य समाज के साथ जुड़े सैकड़े लोगों से पूछताछ की जाए। इन सब के लिए आर्य समाज के लोग सोमवार को डीएसपी को ज्ञापन देकर मामले की गहनता से व निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। हमारे लिए या समाज के लिए या वीरेंद्र जी के परिवार के लिए कोई गलत उदाहरण प्रस्तुत करे या कोई उनके लिए कष्टदायक हो, तो इससे बड़ा कष्ट तो शायद हो नहीं सकता जो अब हुआ है कि भाई जो उनको मिलना चाहिए था श्रेय उसको छोड़ के और उनको अपयश के बजाय उनकी बेइज्जती हो रही है। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज़ वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।